परमेश्वर ने ये मौका हम सभी को दिया कि आज ऐसे मौसम में भी हम सब एक साथ आए और परमेश्वर के इस वचन को सीखे समझे। सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के हर एक सदस्य में वही जोश, वही भूख वचन के लिए आए, जिससे कि वे परमेश्वर के वचन के लिए खींचे चले आए। आमीन। हालेलुया। इन दिनों में हमें कौन बचा सकता है? इन दिनों में हमें कौन राह दिखा सकता है? इन दिनों में कौन हमें आगाह कर सकता है? ये परमेश्वर का वचन ही है। हालेलुया। वो लोग तैयार रहेंगे जो परमेश्वर का वचन जानते हैं। हालेलुया। उनको पता होगा कि हमको निर्णय क्या लेना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन उन विश्वासियों को बनाएगा कि उन दिनों में, उन पलों में क्या निर्णय ले, कैसा निर्णय ले, ये उनको पहले से ही पता होगा और हमेशा वो परमेश्वर ही को चुनेंगे। आमीन। और मैं चाहता हूं कि ये प्रकाश, ये सामर्थ हम सभी को मिले। इसलिए अपनी कलीसिया के लिए बिल्कुल रोज अपने प्रार्थनाओं में याद रखना, ताकि हर एक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए यहां पर उपस्थित हो और परमेश्वर उसे आशीषों से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 13 में आज हम पहुंचे हैं। उत्पत्ति 13। अब तक हमने अब्राहम के बारे में सुना कि कैसे अब्राहम कनान से मिस्र गया। अब उत्पत्ति 13 में परमेश्वर का वचन अब्राहम के बारे में हमें क्या बताता है, ये सुनिए। आपके कॉपीज आप लाना, ताकि जो वचन आपको मैं आज दे रहा हूं वो आप कॉपीज में लिखें, और जब जब आप अकेले में मनन करोगे, बाइबल स्टडी करोगे, वही जो आपने आज सीखा हो परमेश्वर और आपको आगे ले जाएगा और नई चीजें बताएगा। इसलिए आपकी कॉपीज जरूर लाना। परमेश्वर आपको बहुत से अद्भुत चीजों से भरने वाला है। हालेलुया। पढ़ेंगे उत्पत्ति 13 1 से आगे। आशा भैया पढ़ने में मत करेंगे, स्लाइड आगे है तो आप वचन से भी पढ़ सकते, नहीं तो स्लाइड देख सकते हैं। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग किए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम पेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। अब्राहम अब मिस्र से वापस कहां आ चुका है? कहां आ चुका है? कनान में आ चुका है। अब्राहम वापस मिस्र से कनान में आ चुका है। ये अंडरलाइन करेंगे। और जो आज हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जब जब आप कनान के बारे में सुनो, जब आप कनान के बारे में सुनो, तो आपको ये पता रहे कि कनान एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की संगति है, सहभागिता है, परमेश्वर का अभिवचन है, परमेश्वर का आशीष है कनान। ठीक है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की वाचा, कवेनेंट जिसे कहते हैं। और क्या है कनान? वेदी। वेदी की जगह है कनान। परमेश्वर के लिए की गई आराधना है कनान। तो अब अब्राहम क्या कर रहा है? मिस्र से वापस कनान जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये एक अच्छी बात है कि अब्राहम फिर से वचन, सहभागिता, वेदी, आशीष की ओर जा रहा है। हालेलुया। ठीक है। तो जब मैं कनान की बात करता हूं तो ये सब है उसका रेफरेंस, तो प्लीज नोट डाउन करना, ताकि जब कनान का विषय आए तो आप उन सभी चीजों को जान सको। आगे 3 से आगे। देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान पर पहुंचा जहां मैंने उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ई के बीच के तापे है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। ये स्थान उस वेदी का है जिसे अब्राहम ने पहले बनाया था। तो अब मतलब परमेश्वर ने अब्राहम को वापस उस वेदी के पास बुलाया है। आमीन। बेतेल और ए के बीच में है वो वेदी,
वहां पर फिर से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया है और आगे अब्राहम ने क्या किया? और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। फिर यहोवा से अब्राहम ने क्या किया है? प्रार्थना की है। हालेलुया। कनान में फिर से परमेश्वर ने वचन के भूमि में, आशीष के भूमि में, सहभागिता की भूमि में, वेदी की भूमि में, आराधना की भूमि में अब्राहम को क्या करने के लिए कहा? फिर से तू क्या कर? प्रार्थना कर। इंग्लिश में कहा है अब्राहम कॉल्ड अनटू द लॉर्ड, कॉल मी, पुकार, बुला मुझे, मुझसे बातें कर, प्रार्थना कर। फिर से अब्राहम ने क्या किया है? उसी जगह पर जाकर फिर से क्या किया है? प्रार्थना की है। आपके और मेरे जीवन में यदि आप गिर जाओ तो फिर से कनान में आना है और क्या करना है? प्रार्थना करना है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब जब परमेश्वर आपको इशारे दे, जब जब परमेश्वर आपसे वचन से बात करे, जब जब परमेश्वर के दास से आपसे बात करे, तो जरूरी है रियलाइज करना इस बात को और फिर से कनान में आना और क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। एक बहुत अद्भुत बात हो रही है यहां पर, मैं बताऊंगा आपको। एक बहुत अद्भुत सामर्थी बात हो रही है। परमेश्वर अब्राहम को बना रहा है और मैं चाहता हूं कि पहले हम ना छोटी छोटी डिटेल्स जान लें, फिर मैं आपको सब कुछ जो स्टोरी के पीछे, इस कहानी के पीछे हो रहा है ना, वो समझाऊंगा। कितना सामर्थी परमेश्वर है ये आपको पता चलने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। लूत के बाद भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। आगे पढ़ेंगे, पढ़ते जाओ। इसीलिए उस देश में 6 वर्ष 6 इसलिए उस देश में वो दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहे में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। अब इन दोनों के चरवाहों के बीच में क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। अंडरलाइन कीजिए, लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ है। ठीक, रेडी रहना आशिफ, आगे पढ़ेंगे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा तेरे सामने नहीं, इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू भाई हो जाए तो मैं दाहिनी हो जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी हो जाए तो मैं बाईं हो जाऊंगा। अब्राहम लूत से कहता है, लूत तू मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा, अलग हो जा। लूत तू मुझसे अलग हो जा। इस वचन को भी आप अंडरलाइन कीजिए। आगे पढ़ेंगे। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक गोसाल के मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर ले चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा और लूत उस वक्त तराई की जंगलों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के देखने में बड़े दुष्ट और पापी थे। आमीन। बड़े दुष्ट और पापी थे। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया है कि अब्राहम फिर से कनान में आ गया। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने लूत से कहा कि तू मुझसे क्या हो जा? अलग हो जा। परमेश्वर महान है। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर जो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी है, परमेश्वर को पता था कि अब्राहम के जीवन में क्या होने वाला है। जैसे परमेश्वर को पता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में क्या होने वाला है। यदि हम सही रास्ता चुने तो हमारे जीवन में क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता है। यदि हम बुरा रास्ता चुने तो परमेश्वर को पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। ये परमेश्वर ही को पता है, सिर्फ याद रखना कभी से। अब्राहम के बारे में भी परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने जब अब्राहम को चुना तब अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, जहां मैं तुझे जाने कहूंगा वही तुझे जाना है। लेकिन हमें यह पता चलता है कि उस समय उस देश में अकाल पड़ा और अब्राहम वहां से निकलकर मिस्र में आया।
थोड़ा रिकैप भी कर रहा हूं ताकि जो नए आए हैं वो जुड़े और जाने। यहां पर आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये नहीं कहा कि अब्राहम वहां पर अकाल है, तू मिस्र जाना है तुझे, नहीं। ये अब्राहम खुद का निर्णय था। अब्राहम खुद ही का निर्णय था कि मैं क्या करूंगा, मिस्र जाऊंगा। परिस्थिति को देखकर अब्राहम डामाडोल बिगड़ने लगा, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। परिस्थिति को देखकर वो हटने लगा, परिस्थिति को देखकर विश्वास कमजोर होने लगा और वो मिस्र चला गया। ठीक, लेकिन अगर अब्राहम उस समय उस देश में रहता तो क्या होता? आपके और मेरी सोच के अनुसार अकाल पड़ा है तो अब्राहम भूखा मर जाता। आपके और मेरी सोच के अनुसार अकाल यदि है तो अब्राहम भूखा पड़ा मर जाता। उसके गाय बैल सब कुछ वैसे उनको खाना नहीं मिलता। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हम सब बोलेंगे निर्गमन 15:22 से 25 पढ़ेंगे। निर्गमन 15:22 से 25। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर 12 नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां अपना पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। आगे तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध गड़बड़ करने लगे, हम क्या करें? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा बदला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। तब मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और मूसा ने परमेश्वर से कहा, अब मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने की योजना की और परमेश्वर ने कहा ऐसा ही कर। तो परमेश्वर ने उस कड़वे पानी को क्या किया? पीने लायक मीठा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम वहां पर रहता, अब्राहम वहां पर रहता तो ये चमत्कार अब्राहम के साथ भी होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या किसी ने आकर उन्हें कुछ दिया? नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही ने किया कि जो कड़वा पानी था जिसे पी नहीं सकते थे वो परमेश्वर ने मीठा कर दिया और ये पानी पीने लगे, उन्हें पानी मिल गया उस जगह। ये वही भूमि है कनान की भूमि में जिसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे। अब्राहम यदि वहां होता तो इस चमत्कार को सबसे पहले वो देखता। हालेलुया। उसके बाद निर्गमन 16 उसका 4 पढ़ना पहले। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। देखो मैं तुम लोगों के लिए कहां से? देखो मैं तुम लोगों के लिए कहां से? आकाश से। कहां से? आकाश से। अकाल पड़ा है, अकाल पड़ा है। अब्राहम अकाल पड़ा है। मेरी और तुम्हारी सोच हमेशा ही कहेगी अकाल पड़ा है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन उसी समय परमेश्वर कहां से काम करेगा? हालेलुया। हमारी सोच के परे। इसीलिए कभी भी परमेश्वर को खुद की सोच में मत कैद कर देना। कभी भी जो अविश्वासी होते, विश्वास में कमजोर होते, हमेशा यही चीज करते। उनको परमेश्वर का सामर्थ्य ही पता नहीं होता और वो ये सोचते हैं ये तो इतनी ज्यादा असंभव चीज है कि खुद परमेश्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बता दूं, अब्राहम ये सोचता था, तुम और मैं ये सोचोगे कि मुझे पेड़ पौधे दिखने चाहिए तो ही मुझे पता चलेगा हाँ खाना है। नहीं, परमेश्वर समर्थ है आकाश को खोलने और तुम्हारे लिए खाना देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर समर्थ है कुछ ऐसी चीज करने के लिए जो तुम्हारे और मेरे समझ से परे है। उस समय में जरूरी यह है कि हम और तुम क्या करें? कनान में रहते हुए परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया। जरूरी है, मत कैद करो, विश्वास में आगे बढ़ो ताकि तुम असंभव परिस्थिति में भी खुद को कह सको कि चुप, संभव है, संभव है। और एक चमत्कार बताना चाहता हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े।
निर्गमन 17:2 से आगे पढ़ेंगे। निर्गमन 17:2 से आगे। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब यह कहकर मूसा पर बुलाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब कुछ का बर्ताव करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के मेरे लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस ताकत से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर मोरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और वो चट्टान पर मारना, तब उससे से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हालेलुया। उस चट्टान पर मारना और उस चट्टान ही से मैं को मार ले क्या निकालूंगा? पानी निकालूंगा। अब्राहम तू थोड़ा रुक जाता, अब्राहम तू थोड़ा रुक जाता तो परमेश्वर आकाश से तेरे लिए खाना गिराता। अब्राहम तू थोड़ा रुक जाता तो पत्थर ही से परमेश्वर तेरे लिए पानी हालेलुया निकालता। अब्राहम तू थोड़ा रुक जाता क्योंकि परमेश्वर उस समय अब्राहम को किसी एक विशेष चीज के लिए बना रहा था। आपके जीवन में यदि आप वचनों में चल रहे हो, वचनों में बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो और फिर भी चुनौती है तो धन्य हो आप, जैसे मैंने कहा था रविवार को, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है। एक बड़े चमत्कार के लिए परमेश्वर आपको बना रहा है, एक बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर आपको बना रहा है। हालेलुया। ये बाइबल का पैटर्न है कलीसिया। परमेश्वर यदि आपकी प्रार्थना सुनता है और तुरंत आपको जवाब देता है तो हालेलुया। लेकिन यदि परमेश्वर आपको जवाब नहीं दे रहा और आप चुनौतियों में आगे बढ़ रहे हो और बहुत परेशानी हो रही है तो मन में कहना कि धन्य है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला है कुछ तो। हालेलुया। जितनी ज्यादा चुनौती जिसके कहानी में होती है ना, उतनी ही ज्यादा दिलचस्प उसकी कहानी पढ़ने में लगती है। हालेलुया। ताली बजाएंगे हम। बिना चुनौतियों की पिक्चर भी देखना हमको बोर लगता है। जितनी ज्यादा चुनौतियां उतना अद्भुत परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। ये कहाँ दिखता है हमको? ये बाइबल में अक्सर हमें दिखता है, लेकिन सबसे ज्यादा या सबसे सामर्थ्य इस चीज को आप कब पाते हैं? जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं। हालेलुया। उन दिनों में जब प्रभु यीशु को वो मार रहे थे, प्रभु यीशु को मृत्यु की ओर धकेल रहे थे, आपको पता है, आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये ही है वो जो राजा कहता है। इसके जीवन में तो इतनी चुनौतियां हैं, इतनी चुनौतियां हैं, लेकिन आपको ये बता दूं और ये लिख लेना, क्रूस के बाद ही पुनरुत्थान है। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस के बाद ही पुनरुत्थान है। ये एक सामर्थ्य बात है कलीसिया। इसलिए अब्राहम जैसी गलती मत करना। अब्राहम यदि वहां होता तो इन चमत्कारों को देखता, ठीक? लेकिन अब्राहम ने क्या गलती कर दी? अब्राहम कहां गया? मिस्र गया। अब मिस्र जैसे ही अब्राहम गया तो आपको और मुझे पता है क्या, हमने स्टडी में देखा था कि अब्राहम के मन में सबसे पहले डर की भावना आई। डर, और डर के वजह से अब्राहम ने क्या किया? झूठ बोला। अब कुछ चीजें तब मिस हुई थी ना, अब बोल रहा हूं मैं। डर की वजह से अब्राहम ने झूठ बोला और उसके बाद अब्राहम ने सारा से कहा कि तू झूठ बोलना, ठीक है? उसके बाद एक बहुत विचित्र चीज होने वाली थी। अब्राहम ने उस डर और झूठ के चलते अपनी पत्नी को तक बांटना सही समझा, शेयर करना सही समझा, कि वो राजा ना उसके पत्नी को क्या कर दिया? ले गया। अब्राहम चुप था, कुछ नहीं बोला अब्राहम। डर, झूठ,
अपवित्रता, डर, झूठ, अपवित्रता, व्यभिचार, बुरे विचार, डर, झूठ, अपवित्र, गंदे काम, ये होते हैं जब तुम कनान से बाहर जाते हो। परमेश्वर जहां तुमको बनाना चाहता है, चमत्कारों से भरना चाहता है, तुम्हारे जीवन में गवाहियां देना चाहता है, वहां तुम परमेश्वर की योजना के बाहर जब जाते हो, डर, झूठ और गंदे कामों में फंस जाते हो। एक और चीज हुई, मिस्र पर ना प्लेग्स, पीड़ाएं आई, और पता है उसकी वजह से क्या हुआ? अब्राहम का ना, अब्राहम की गवाही या अब्राहम की पहचान बदल गई। देखो, समझो इस बात को, जिस जगह परमेश्वर की योजना नहीं है और तुम वहां जाते हो, जिस रिश्ते में परमेश्वर की योजना नहीं है वहां तुम जाते हो, जिस आदत में परमेश्वर की योजना नहीं वहां तुम जाते हो, तो क्या होता है पता है आपको? आपका रहना वहां पर ना समस्या खड़ी करता है, और आप तो समस्या में फंसी जाते हो, आपकी वजह से दूसरे भी है ना समस्या में, उस समस्या में पकड़े जाते हैं। और इसके बाद जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र है, आपकी पहचान बदलने लगती है। अब्राहम की पहचान कैसी बदली पता है? अब्राहम मिस्र में गया, ठीक है, फिर वो जो पत्नी वाला एपिसोड हुआ, उसके बाद क्या हुआ पता है? पीड़ाई आए, और अब्राहम को किस नजर से देखने लगे? अरे यार यही है वो, ये जैसे आया प्लेग्स आने लगे, पीड़ा आने लगे, ये जैसे आया प्रॉब्लम्स आने लगी, ये जैसे आया सब कुछ ना गंदा होने लगा, ये अच्छा नहीं है, हका लो इसको, ये खराब है, हका लो इसको। अब्राहम को उन्होंने हकाला है, आपको पता है? मिस्र से उन्होंने हकाला अब्राहम। यहां मत रुकना भैया, आप रुक रहे हो ना तो सब कुछ तहस नहस हो रहा है। हालेलुया। एक बात क्या बता रहा हूं आपको, इससे ये बताना चाहता हूं कि आपकी ग्रोथ किस में है? कनान में, परमेश्वर में। हालेलुया। आपका सक्सेस किस में है? कनान में, परमेश्वर में। हालेलुया। आपका डाउनफॉल कहां है? कब नीचे, कहां नीचे गिरोगे? आपका अपमान कहां है? परमेश्वर की योजना के बाहर, मिस्र में। आपकी पहचान कहां बदली? यहां पर, नेगेटिव, यहां पर, मिस्र में। इसलिए जो भी करो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के रहते में करो। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में करो। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर अब्राहम को बना रहा था, लेकिन अब्राहम मिस्र गया। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का। परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। गॉड इज फेथफुल। आमेन। गॉड इज फेथफुल। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर धोखा देना और छोड़ना नहीं जानता। जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मैंने कहा थैंक यू जीसस। कैसे? तो जैसे अब्राहम वो गलती करता है ना अपने पत्नी को राजा को देने की, वो पीड़ाएं कौन लाता है मिस्र पर? पढ़ा ना आपने? परमेश्वर। परमेश्वर ने भेजे उन पीड़ाओं को, परमेश्वर ने भेजा। क्यों? ताकि फिर से अब्राहम कहां आ सके? कहां आ सके? हालेलुया। कनान आ सके। हालेलुया। जब आप एक ऐसी आदत में हो, एक ऐसे रिश्ते में हो, एक ऐसी जगह में हो, एक ऐसी परिस्थिति में हो जो परमेश्वर की योजना में नहीं, और जहां आपको परमेश्वर दिखा रहा है कि ये उसकी इच्छा नहीं, भैया जान लो परमेश्वर वहां पर काम कर रहा है। आपको वहां से हटना होगा, क्योंकि वो वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। परमेश्वर वहां है, वो आपको वहां से हटा रहा है। इसको आप नकारात्मक तरीके से मत देखना, बिल्कुल भी नकारात्मक तरीके से मत देखना। क्योंकि यदि अब्राहम वहां पर रहता ना, मिस्र में ही रहता ना, तो उसका ध्यान ना परमेश्वर से हटकर उन सारी चीजों पर लग जाता, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता, परिवार बिखर जाता, और अब्राहम क्या हो जाता? और मूर्ति पूजक हो जाता।
अब्राहम को निकाला था परमेश्वर ने वहां से। अब्राहम का अंत होना निश्चित था, क्योंकि थोड़ी ही कुछ सालों में मूसा का आना है वहां पर। हम सब जानते हैं अब्राहम के वंशज सब मिट जाते। इसीलिए जरूरी है इन बातों को समझना कि परमेश्वर हमें वहां क्यों नहीं रखता। परमेश्वर चाहता है कि हम कहां रहे? कनान में रहे। हालेलुया, हालेलुया। और धन्य है, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने अब्राहम को फिर से कनान में लाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि क्या होने वाला है, लूत और अब्राहम के बीच में झगड़ा होने वाला है। लेकिन अब ना अब्राहम बदल गया था। क्यों बदला था पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थी है कि परमेश्वर ने अब्राहम के धोखा देने के बाद भी अब्राहम को न छोड़ा। ठीक है? और उसके उस परिस्थिति में भी अब्राहम को बनाना सही समझा। ठीक है? अब्राहम को यह दिखाना सही समझा कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं तेरा। और जैसे जैसे अब्राहम ये जानता गया, जैसे जैसे अब्राहम ये समझता गया, वैसे वैसे अब्राहम को ये पता चलने लगा कि परमेश्वर ही है जो मेरा बल है, परमेश्वर ही है जो मेरी चट्टान है, परमेश्वर ही है जो मेरी ढाल है। इसलिए अब्राहम फिर से परमेश्वर के पास जाता है। और परमेश्वर ने इस पूरे प्रोसेस में क्या किया है? तो अब्राहम को एक नया इंसान बनाया। ठीक? जो अब्राहम को परमेश्वर बना रहा था, लेकिन अब्राहम नहीं रुका। लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया इतनी सामर्थी थी कि परमेश्वर ने अब्राहम को उस परिस्थिति में भी बनाया। हालेलुया! कितना महान है ना परमेश्वर। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो परमेश्वर के करीबी में रहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये उन लोगों के साथ नहीं होता जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं। ये उन लोगों के साथ ही होता है जो परमेश्वर के साथ रिश्ता रखते हैं। कैसा रिश्ता पता है आपको? मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं और कुछ जीवन में मेरे होता है तो मैं गिरता हूं, लेकिन फिर भी मेरे दिल में वो बात चुभती है। मैं फिर से खड़े होता हूं और कहां जाता हूं? परमेश्वर के पास। क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में वो आदत, वो चीज बड़ी नहीं, परमेश्वर बड़ा है। और जब मैं परमेश्वर के पास फिर से जाता हूं ना, परमेश्वर मुझे बनाता है। और मैं पश्चाताप करता हूं, ऐसा पश्चाताप करता हूं कि फिर से वो चीजें ना करूं, ताकि मैं फिर से गिरूं ना। हालेलुया! मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों में काम करता है जो फिर से खड़े होते हैं और फिर से परमेश्वर को पकड़ते हैं और फिर वापस वहां नहीं जाते। वो आदत थी, मर गई, परमेश्वर मैं नहीं जा रहा। वो रिश्ता था, वो छूट गया, परमेश्वर मैं नहीं जा रहा, मैं तुझे पकड़ रहा हूं। वो जगह थी, मैं नहीं जा रहा हूं, अभी तुझे ही पकड़ा हूं, क्योंकि मैं फिर से गिरना नहीं चाहता। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करते ही रहता है, करते ही रहता है, करते ही रहता है। वो लोग कहते हैं परमेश्वर इतना समय बीत गया। परमेश्वर कहता है नहीं, समय मेरे हाथ में है, मैं बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर मैं मिस्र गया, मैंने तुझे छोड़ा, परमेश्वर मैं मिस्र गया। नहीं, मिस्र में भी मैं तुझे बना रहा था, क्योंकि तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तू मेरे पास फिर से आया। लेकिन परमेश्वर मैं क्या करूं? मुझे पुकार, मुझे पुकार, फिर से वेदी बना, मुझे पुकार। अब्राहम ने वही किया, वेदी बनाई, पुकारा, वेदी बनाई, पुकारा। मूसा ने क्या किया? पुकारा। जब जब इस्राएलियों ने मूसा के पीछे वो सारे नकारात्मक चीजें, सारे अपमान परमेश्वर के विरुद्ध में जब बोले, तब तब मूसा ने क्या किया है? परमेश्वर को क्या किया? पुकारा। आपको और मुझे परमेश्वर को क्या करना है? पुकारना है। क्योंकि जो परमेश्वर को पुकारते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो आज भी उन आदतों में फंसे हैं, वो आदत निकलती नहीं, लत निकलती नहीं। तुम चाहते तो हो कि वो आदत निकल जाए, उस गंदे परिस्थिति में भी परमेश्वर को पुकारो। हालेलुया! उस गंदी आदत या उस
गंदी परिस्थिति से भी सामर्थ्य महान परमेश्वर है, हालेलुया, जो उस गंदगी में आकर तुमको खींचकर बाहर निकालेगा। आमेन। जो प्रभु यीशु पृथ्वी पर आना उसे समर्थ है, इस गंदी जगह पर आना संभव है, तो आपके और मेरे जीवन में वो आकर अद्भुत काम कर सकता है। उस आदत में आकर उसे पुकारो, पुकारो। परमेश्वर मैं नहीं चाहता ये, लेकिन मेरे शरीर मैं मजबूर हूं, गिरता चाहता हूं। प्रभु मैं क्या करूं? आ गया मैं मिस्र, अब क्या करूं? तू काम कर। मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूं, परमेश्वर तू काम कर। परमेश्वर को पुकारना मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। अब्राहम हमको ये सिखाता है। एक रहता तो कभी नहीं जाता, लेकिन वो फिर से गया वहां पर, उसने क्या किया? पुकारा। आपको और मुझको परमेश्वर को बार बार पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है। कैसे बना रहा है पता है आपको? लूत आता है उसके पास और कहता है कि चाचा झगड़े हो रहे हैं, क्या करें? अब अगर ये अब्राहम मिस्र में रहता तो कहता चल निकल यहां से, मैं बड़ा हूं, मैं ज्यादा लूंगा। अब्राहम यदि मिस्र में रहता तो ये देता, कहता कि लूत तुझे मेरे साथ रहना है, अगर तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना है, नहीं तो जाओ, कुछ नहीं। लेकिन धन्यवाद देता उस महान परमेश्वर का कि परमेश्वर अब्राहम को बना रहा था और अपना अब्राहम धीरे धीरे बन रहा था। ठीक है, ये आपको और मुझे सीखना है। इसीलिए ये बाइबल स्टडी कर रहा हूं, ताकि आप ध्यान से देख सको कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को बनाता है। धीरे धीरे बना रहा है अब्राहम को। कैसे? अपना अब्राहम बोल रहा हुआ, अब्राहम नहीं, जब उसका नाम बदलेगा ना तब मैं नाम लूंगा अब्राहम। ठीक है, स्टडी के लिए मैं अब्राहम यूज कर रहा हूं, तो आपके नोट्स में अब्राहम ही लिखना। अब जब लूत आता है, अब्राहम बदल चुका है। अब्राहम कहता है कि एक काम करना, जो भी तुझे पसंद है तू ले ले। तू अगर यहां गया तो मैं यहां जाऊंगा, तू अगर यहां गया तो मैं वहां जाऊंगा, ले ले। कैसे बनाया परमेश्वर ने? अब्राहम मिस्र में था तो अब्राहम डर गया था। अब्राहम झूठ का सहारा ले रहा था। सारा को कहता है झूठ बोल सारा, और क्या करता है? उस अपवित्र काम के लिए सारा को राजा के साथ भेज देता है। ये वो मिस्र वाला। लेकिन यहां पर जैसे ही आता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर का कार्य उसमें पूरा होने लगता है। यहां पर अब्राहम बुद्धि से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। कनान आपको पवित्र बुद्धि देगी। हालेलुया, हालेलुया। अब अब्राहम झगड़े नहीं कर रहा। अब अब्राहम अपवित्र चीजों का सहारा नहीं ले रहा। अब अब्राहम के मन में डर नहीं है। अब्राहम कहता है लूत जो लेना है ले, जो लेना है। ये तुझे दिखता है हरा भरा, ये ले ले। वो दिख रहा है हरा भरा, वो ले ले। अच्छा ये दोनों चाहिए तेरे को, दोनों ले। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी आशीष वहां रही, मेरी आशीष वहां है। हालेलुया। मेरी आशीष वहां नहीं, मेरी आशीष वहां है। हालेलुया। तो मैं कहां भी रहूं, जहां भी रहूं, परमेश्वर की योजना में अगर हूं, वहां मेरे लिए परमेश्वर आशीष देने वाला है। वहां मेरे लिए परमेश्वर अभी वचन देने वाला है। वहां मेरे लिए परमेश्वर आशीर्वाद देने वाला है। वहां मेरे लिए परमेश्वर उन्नति देने वाला है। महान परमेश्वर। इसलिए वो लूत से कहता है लूत चुन जो तुझे चुनना है। ये इसके आगे की जो बात है ना, मैं शेयर करना चाहता हूं। मेरे स्टडी में नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें जरूरी है कि मैं आपको बताऊं। जैसे ही अब्राहम फिर से
कनान में आता है तो परमेश्वर एक आदत जो फिर से अब्राहम में आती है, वो हमें दिखती है कि परमेश्वर के पास अब्राहम जाता है, प्रार्थना करता है, अब्राहम को परमेश्वर बनाता है, और उसके तुरंत बाद ना एक अलगाव दिखा है, लूत का अलगाव। तुरंत बाद वहां हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ना अब्राहम के जीवन से कुछ लोगों को हटा रहा है, और विशेष इस लूत को हटा रहा है। क्यों 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 क्यों? तो जब से हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं ना, ठीक है, तब से हम लूत के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन एक बार भी वचन हमें यह नहीं बताता कि लूत का परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ा। क्योंकि अगर कोई हो जो इन सारी चीजों को जो अब्राहम के जीवन में हो रही है पास से देख रहा है, तो वो कौन है? लूत और सारा। जो कुछ हो रहा है अब्राहम के जीवन में अब तक सबसे करीब से कौन देख रहा है? लूत और सारा। और फिर भी वचन में यह नहीं है कि लूत अपना विश्वास परमेश्वर के प्रति जाहिर करता है, नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने उसके सामने वो सारी चीजें की जिससे कि लूत को भी पता चले कि अब्राहम के साथ कौन है? जीवित परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी लूत क्या चुनता है? अलग होना। एक बार भी वचन में ऐसा नहीं है कि लूत ये कहे कि अब्राहम तू जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसी परमेश्वर पर मैं भी विश्वास करता हूं, मुझे बता, मुझे चला, मैं भी वेदी बांधना चाहता हूं, मैं भी आराधना करना चाहता हूं, मैं भी पुकारना चाहता हूं उस परमेश्वर को। ये एक बार भी नहीं कहता। आने वाले वचन में आप देखोगे कि क्या होता है लूत के साथ। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है। तो ये गलती मत करना कभी भी कि परमेश्वर आपके सामने कार्य कर रहा है, परमेश्वर आपको वचनों से समझा रहा है, वचनों में बढ़ा रहा है, और अब फिर भी लूत के समान क्या कर रहे हो? अपने कानों को क्या कर दिए हो? बंद कर दिए हो। अपने आंखों को क्या कर दिए हो? बंद कर दिए हो। गड़बड़ होने वाली है, यही बताने वाला हूं, गड़बड़ होने वाली है। जैसे लूत के जीवन में गड़बड़ होने वाली है, वैसे ही उन लोगों ने जिन्होंने वचनों को सुना और अपने आंखों को और अपने कानों को बंद कर दिया, अपने पैरों को बांध दिया, उनके जीवन में गड़बड़ है। जब आप वचनों को सुनते हो, ग्रहण करते हो, जब कनान में आप हो, परमेश्वर आपको चलाता है, और तब आपके कानों को, आंखों को बंद करते हो, पैरों को बांध देते हो, गड़बड़ होती है। इससे आप वचनों को पूरा नहीं करते। आपको और मुझको ये बताना है, समझाना है खुद को कि एक लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई। लड़ाई क्यों मैं लड़ाई कहता हूं? क्योंकि जैसे जैसे परमेश्वर में आप बढ़ने लगोगे, वैसे वैसे वो सारी चीजें आपको खींचने लगेगी परमेश्वर से दूर। जरूरी यह है कि परमेश्वर में आप तब और बढ़ना। कैसे करोगे? एक ही चीज जो आज हमने सीखी वो ये है कि फिर से परमेश्वर के पास अब्राहम गया और उसने क्या की? प्रार्थना की। फिर से परमेश्वर को अब्राहम ने क्या किया? पुकारा। आपको और मुझको ये आदत लगानी, पुकारने की। परमेश्वर को पुकारने की आदत लगा। जैसे ही पुकारोगे वैसे परमेश्वर आपको बुद्धि से भरेगा। जैसे ही पुकारोगे परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंस से भरेगा, आत्मविश्वास। क्यों? क्योंकि बिना परमेश्वर के डर है भैया, कॉन्फिडेंस नहीं। जैसे ही आप परमेश्वर में बढ़ोगे, स्ट्रैटेजीज, रणनीति देगा परमेश्वर आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है। परमेश्वर आपको बनाएगा।
और तब आप परमेश्वर की दी हुई आशीष, परमेश्वर के दिए हुए उस वचन को पूरा करने लगोगे कि मैं क्या करूंगा, तुझे बढ़ाने वाला हूं अब्राहम, तुझे महान बनाने वाला हूं, तेरा नाम वो याद करने वाला है। ये तभी होगा। तो ये आदत हमारे जीवन में रोज बढ़नी चाहिए। क्या है? प्रार्थना, प्रार्थना करने की आदत। जिनको जिनको बुरी आदतें हैं वो याद रखें, जब जब लगे ठीक, तब तब क्या करो? प्रार्थना करो। तब तब साइड में जाओ ऐसे, परमेश्वर बहुत लगी है लत, मुझे बचा, मुझे सामर्थ दे, तू मुझे बचा प्रभु जी, तू सहारा बन। देखो क्या होता है। करो ये आप ही करो। हर वो चीज जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है ना, और आपको अच्छा लग रहा है उस चीज में रहने, जाने से पहले पुकारना परमेश्वर को शुरू करना। पुकारो पुकारो पुकारो, प्रार्थना करो। मेरा विश्वास है कि अब तक जो जो हुआ आपने समझा होगा। हालेलुया। और ये पुकारने की आदत, आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर, हमने वचन पढ़ना शुरू ही किया है, हमने वचन पढ़ना शुरू ही किया है पहले ही किताब में। हम 13 चैप्टर्स हो गए हमारे। देखो परमेश्वर स्टार्टिंग से लेकर अब तक मानव जाति को कौन सी आदत लगा रहा है? कौन सी आदत लगा रहा है? उसको पुकारने की। कौन सी आदत लगा रहा है? प्रार्थना करने की। कौन सी आदत लगा रहा है? प्रार्थना करने की, पुकारने की आदत लगा रहा हूं। कैसे? आदम और हवा यदि उस समय किसे पुकारते तो वो गलती नहीं होती। नूह, ठीक, जब सब कुछ अच्छा था, दाखरस पीकर आउट हुआ, अगर वो उस समय परमेश्वर को पुकारता तो उसके बच्चे उससे नंगा नहीं देखते। ठीक, फिर वो लोग जो इमारत अपनी ऊंचे आकाश तक बना रहे थे, यदि उस समय वो परमेश्वर को पुकारते तो वो बिखरते नहीं। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? अब्राहम को भी परमेश्वर ने जब कनान से, जब अपने पिता से अलग किया और कनान में लाया, तो सबसे पहले क्या? पुकारना सिखाया। सबसे पहले शेखेम में अब्राहम ने क्या बनाई? वेदी बनाई, जहां पर परमेश्वर से उसने क्या की? प्रार्थना की, परमेश्वर को उसने पुकारा। मिस्र में जब अब्राहम गया, तब मिस्र में अब्राहम ने क्या नहीं किया? वेदी नहीं बनाई, पुकारा नहीं, और प्रॉब्लम्स आ गई। स्टार्टिंग से अब तक परमेश्वर एक ही चीज बता रहा है आपको और मुझे, प्रेयर करना शुरू करो, पुकारना शुरू करो। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक ऐसी मानव जाति बनाना चाहता है जो उसकी योजना पर चले। जब प्रभु यीशु शिष्य के साथ रहते हैं ना, और शिष्य से पूछते हैं कि कैसा होगा वो दिन, किस किस को लेकर जाएगा, तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो कोई मेरे पिता की इच्छा पूरी नहीं करता या उसकी इच्छा पर नहीं चलता, उस दिन उसको मैं देखूंगा तक नहीं पहचानूंगा उसको। तो ये सब तब से अब तक किसके लिए है? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। और पिता की इच्छा कैसे पता चलेगी? जब हम और तुम किसको पुकारेंगे? पिता को पुकारेंगे। हालेलुया। वचन तुमको ये बताते हैं, ठीक है, पिता कैसा है और पिता ने कैसा कार्य किया, पिता कैसा कार्य करने वाला है। ठीक, लेकिन जब प्रार्थना तुम करते हो ना,
तब पिता तुमको बताता है कि उसकी योजना में तुम्हारा योगदान क्या होने वाला है। What will be your contribution in fulfilling his will? उसकी योजना में तुम्हारा योगदान, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन्होंने परमेश्वर की योजना को सुना है और परमेश्वर की योजना को पूरा किया है, वो महान हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज से हम कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे तुम कनान में हो या तुम मिस्र में हो, चाहे तुम अच्छे दिनों में हो बुरे दिनों में है, अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, तुम एक चीज नहीं छोड़ोगे, वो है परमेश्वर को पुकारना, प्रार्थना करना। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र से नाम लिया हुआ परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, हम चलाने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता, और हमें बताने के लिए कि क्यों जरूरी है प्रार्थना करना, क्यों जरूरी है परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमें बनाता है, तू हमें भरता है परमेश्वर पिता। यहाँ पर उपस्थित सभी को तुझे सौंपता हूं और यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि तू चला एक ऐसी आदत हम सभी को हमारे जीवन में परमेश्वर पिता लगे कि हम रोज तुझे पुकारे, रोज प्रार्थना करें प्रभु जी, रोज एक वेदी बनाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता तू हमें भर दे प्रभु उन सारी चीजों से। विशेष परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूं उपस्थित सभी को परमेश्वर पिता तू छू, तू तेरी उस पवित्र बुद्धि से भर, उस आत्मविश्वास से भर परमेश्वर पिता, उस परमेश्वर पिता सामर्थ से भर प्रभु जी, जिससे कि परमेश्वर पिता उस सारी परिस्थितियों का सामना एक कलीसिया कर सके, इन दिनों का सामना एक कलीसिया कर सके, लोगों को लाना परमेश्वर पिता, लोगों को पर आत्मा में बढ़ाना ये कलीसिया कर सके प्रभु जी। आज परमेश्वर पिता तू ऐसे ही लोग ढूंढ रहा है जो अपने जीवन में परमेश्वर पिता तुझे सबसे पहला स्थान देकर रोज सबसे पहले तुझसे बात करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता हमारे जीवन में ये आदत और बढ़ा है, किसी भी परिस्थिति में हम हो, कैसी भी सिचुएशन हो परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करना ना छोड़े प्रभु जी। सारा आदर परमेश्वर पिता तुझे देते हैं। प्रार्थना विनती प्यारे और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनन कबूल कर, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन।